ए फ्लैट एक कॉम्प्रहेंसिव 3-वे कंपैरिजन करते हैं। रेयॉन, नेचुरल सिल्क और कॉटन तीनों को साइड बाय साइड देखते हैं। यह कंपैरिजन टेबल बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में कंप्लीट मार्क्स देता है। टाइप के बारे में, नेचुरल सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है और कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। सोर्स, सिल्क सिल्कवर्म से, रेयॉन वुड पल्प से केमिकल प्रोसेस के थ्रू, कॉटन कॉटन प्लांट से। रॉ मटेरियल, सिल्क प्रोटीन से बना है, स्पेसिफिकली अमीनो एसिड से। रेयॉन सेल्यूलोज से बना है, वुड पल्प का सेल्यूलोज। कॉटन भी सेल्यूलोज से बना है, कॉटन प्लांट का सेल्यूलोज। यह इंटरेस्टिंग है, रेयॉन और कॉटन दोनों सेल्यूलोज के बने हैं, लेकिन उनके अपीयरेंसेस और प्रॉपर्टीज अलग हैं। अपीयरेंस, सिल्क शाइनी और लस्ट्रस होता है, इट हैज़ अ नेचुरल ग्लो। रेयॉन भी शाइनी और लस्ट्रस होता है, सिल्क जैसा ही दिखता है। कॉटन दुल और मैट होता है, कोई ज्यादा शाइन नहीं। कॉस्ट, सिल्क सबसे एक्सपेंसिव है क्योंकि सिल्कवर्म पालना टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव है। रेयॉन मॉडरेट कॉस्ट में आता है। कॉटन अफोर्डेबल होता है। स्ट्रेंथ, सिल्क बहुत स्ट्रांग होता है। रेयॉन मॉडरेट स्ट्रेंथ का है, लेकिन वेट होने पर वीक हो जाता है। कॉटन गुड स्ट्रेंथ का है। ब्रीदेबिलिटी, सिल्क हाईली ब्रीदेबल है। रेयॉन मॉडरेटली ब्रीदेबल है। कॉटन मोस्ट ब्रीदेबल है, इसलिए समर में प्रेफर्ड। बायोडिग्रेडेबिलिटी, तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं, ये एक कॉमन एडवांटेज है तीनों का सिंथेटिक फाइबर्स पे। यूसेस, सिल्क लग्जरी क्लोथ्स में, रेयॉन एवरीडे अफोर्डेबल क्लोथ्स में, टायर्स में, मेडिकल ड्रेसिंग्स में। कॉटन एवरीडे क्लोथ्स में, स्पेशली समर वेयर में। इस कॉन्सेप्ट को डीप में समझते हैं। रेयॉन ने एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व की, कॉमन पीपल को सिल्क जैसी लुक अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड की। बिफोर रेयॉन, सिल्क सिर्फ वेल्थी क्लासेस की रीच में था। रेयॉन ने एक डेमोक्रेटाइजेशन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो आज के इस कॉम्प्रहेंसिव वीडियो का फाइनल और डिटेल्ड रिकैप करते हैं। बहुत कुछ पढ़ा है आज, तो एक एक पॉइंट केयरफुली नोट करो। की डेफिनेशंस, फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे फैब्रिक बनता है। नेचुरल फाइबर प्लांट्स या एनिमल से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर केमिकल से मैनमेड होता है। सेमी सिंथेटिक नेचुरल रॉ मटेरियल से केमिकल प्रोसेस से बनता है। पॉलीमर एक बहुत बड़ी मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे मोनोमर से बनी होती है। मोनोमर वो छोटी रिपीटिंग यूनिट है जो पॉलीमर बनाती है। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर बनते हैं। सेल्यूलोस एक नेचुरल पॉलीमर है जिसका मोनोमर ग्लूकोज है। रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है जो वुड पल्प से बनता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉटन ऑलमोस्ट प्योर सेल्यूलोस से बना होता है। सिल्क और वूल प्रोटीन पॉलीमर्स हैं, अमीनो एसिड्स इनके मोनोमर्स हैं। सेल्यूलोस और स्टार्च दोनों का मोनोमर ग्लूकोज है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिल्क जैसा दिखता और फील देता है। रेयॉन वुड पल्प से स्पिनरेट्स के थ्रू फोर्स करके बनाया जाता है। रेयॉन वेट होने पर वीक हो जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट वीकनेस है। मेमोरी एड्स, पॉलीमर इक्वल्स प्लेंटी ऑफ मोनोमर्स, पी से पी रेयॉन इक्वल्स रिजेंबल्स सिल्क, रॉ मटेरियल इज वुड, रसे आर सेल्यूलोस इक्वल्स कॉटन की केमिस्ट्री। सी से सी बोर्ड एग्जाम मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पॉलीमर को डिफाइन करो एग्जाम्पल के साथ। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस क्या है? रेयॉन को सेमी सिंथेटिक क्यों कहते हैं? सेल्यूलोस का मोनोमर कौन सा है? रेयॉन के डू प्रॉपर्टीज और डू यूजेस बताओ। क्या रेयॉन बायोडिग्रेडेबल है? रीजन डू। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। आगे आप नायलॉन, पॉलिएस्टर और प्लास्टिक्स भी पढ़ेंगे और वो सभी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। पॉलीमर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे सब इजी लगेगा। क्विज में 10 क्वेश्चंस हैं, जरूर अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर नोट करो। थैंक यू।